हमारी जान चली गई और देश की जनता से मोदी जी कह रहे हैं चूक हो गई। हाँ बिल्कुल, देखो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता है जो कैबिनेट बैठक में उन्होंने जो है स्वीकार किया, लेकिन अखबारों में बहुत छोटी छोटी जगह मिली है उनको कि जो केंद्रीय मंत्री रिजिजू है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं मतलब कि चूक हुई है। जो सुरक्षा एजेंसी है, इंटेलिजेंस, वो क्या कर रही थी भाई, ये हथियार जो है पाकिस्तान से आतंकवादी घुसे जा रहे हैं और हथियार भी आते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है 2019 के अंदर पुलवामा घटना, इतनी बड़ी घटना हो गई थी जिसमें 40 सैनिक मारे गए थे और 35 से ज्यादा लोग उसमें घायल भी होते हमारे सैनिक। इतनी बड़ी हादसा होने के बावजूद भी सरकार ने जांच बिठाई, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि 300 किलो RDX कहां से आया। और इतनी चूक होने के बावजूद भी ये कैसे चूक हो गई। 28 लोगों की जान चली गई है। अगर वहां पर लोकल कश्मीरी जो खच्चर सवार थे, जो लोग टूरिस्टों को घुमाने का काम करते हैं, एक उसमें आदिल था बेचारा, मोहम्मद सैयद आदिल, उसने जो है लोगों की जान बचाने का काम किया है। और एक नजाकत अली था जिसने भारतीय जनता पार्टी का नेता को बचाने का काम किया, उनके बच्चों को बचाने का काम किया। लेकिन इस देश का गोदी मीडिया पूरी नफरती फैला रहा है देश भर के अंदर। क्या मुसलमानों ने किया? देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। अगर धर्म की अगर बात करोगे तो देखो, मैं उसमें बोलना नहीं चाहता भी 2018 के अंदर भी एक संदीप शर्मा नाम का जो है आतंकवादी पकड़ा गया था, जो लश्कर तैयबा के लिए काम करता था, मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसमें बहुत सारे आरोप भी थे कि स्नैचिंग वगैरह के, और वो कश्मीर के अंदर 2012 से लगभग रह रहा था। तो इसलिए देखो, मैं कह रहा हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि 27 या 26 लोग जो हिंदू मरे, 24 लोग, वो 24 नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का जो है कत्ल हुआ, एक तरह से हिंदुस्तान के लोगों के दिलों का कत्ल हुआ है। इसको इस नजरिए से मत देखिए, क्योंकि आतंकवादियों के साथ कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आ गई कि हिंदुस्तान के अंदर डेली जो यहाँ का मीडिया है वो डेली जो यही डिबेट करता है, हिंदू मुसलमान। उन्होंने उसी का फायदा उठा के देश के अंदर गैर युद्ध की स्थिति बनाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जो पैंट खोल के कलमा पढ़ा के, वही मैं कह रहा हूँ, कलमा पढ़ा के पैंट खोल के चेक करके हिंदुओं को मारा गया, ये बहुत ही अपने आप में बहुत मतलब निंदनीय घटना है। इसके प्रश्न करता हूँ, लेकिन उन आतंकवादियों का मंसूबा क्या था? यही तो था कि इस तरह से टारगेट करके मारेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर डिबेट क्या होगी, हिंदू मुसलमान पर, देश के अंदर क्या होगा, दंगे होंगे। लेकिन हमारे देश के कुछ चूतिया ऐसे हैं कि उसके जो है आतंकवादियों के मंसूबे को कामयाब करते हैं। कई पाकिस्तानी पकड़ा गया, ठीक ना? सवाल तो यही है भाई कि 2019 में पुलवामा इतनी बड़ी घटना हो गई है, तब से ये सरकार क्या कर रही थी, सो रही थी, क्या कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा। एक तो हमारे भारतीय सेना में जो 1,24,000 के आसपास, जो लगभग 1.5 लाख के आसपास पद खाली है, इन पे भर्ती क्यों नहीं कर रही सरकार? और दूसरी बात, 2000 पर्यटक वहां पे चले जाते हैं पहलगांव में, करनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, उनको ढूंढ के मारना चाहिए जितने भी ये उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं। और दूसरी बात, ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? जब केंद्रीय मंत्री सरकार केंद्र में सरकार तुम्हारी है, गृह मंत्री सारी सेना तुम्हारे हाथ में। 2012 में हमारे मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, वो गुजरात से कह रहे थे कि इतना जो हसला बारूद आता है ये कहां से आता है, ये आतंकवादी, ये घुसपैठ, ये कहां से घुस जाते हैं। ये कांग्रेस सरकार से बिल्कुल भी जो है आतंकवाद नहीं संभाला जा रहा था, तो कोई बात नहीं संभाला जा रहा था। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस से भी, कांग्रेस के टाइम पे भी जो है सरकार के ले गए थे। लेकिन क्या 2014 से पहले जो कांग्रेस गलती कर रही थी वही गलती आप करोगे? 2014 से पहले जो कांग्रेस कर रही थी गलती, सुनिए, पहले अभी 2014 को आप पीछे छोड़ दीजिए, ये 2025 आ गया है। और 2025 और 2024, 2019, 20, 2019, यानी कि क्या क्या गुजरा है वो सबको पता है। मैं देश का जनता ये पूछता है कि पक्षी और विपक्षी एकजुट हो गए, हम मानते हैं बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन देश का जनता ये भी आपसे पूछेगा कि आपने 20 तारीख को गृह मंत्री जी यहाँ से आप गए यानी कि कश्मीर, आपके पास सेना कितना था? और वहाँ की केंद्र मंत्री जी जा रहे हैं वहाँ अपनी शादी की 25वां घड़ी यानी मनाने के लिए, आपके पास सेना कितना था? और उनके बाद यहाँ से अगर कोई टूरिस्ट जा रहा है वहाँ पे, उनके पास सेना कितना था? क्या यहाँ की टूरिस्ट टैक्स जो देता है, क्या वो मंत्री के लिए VIP बना दिया है क्या? मैं ये देश की जनता पूछ रहा है, पूरे देश का
का जनता एकजुट है। अगर वो चाहे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को नहीं हो तो देश का जनता उससे मुकाबला कर लेगा पाकिस्तान से तुरंत। लेकिन ये बात, और दूसरा ये है, जब एक सबको एकजुट आप कर लिए तो आपको पूरा पोल बताना चाहिए ना। आप बोले जो वो जहाँ पे पलगामा था वहाँ पे यानी नहीं खुल रहा था, ये 20 के बाद खुला गया, लेकिन 3 साल पहले आप ठेकेदारी दे दिए हुए थे 4 करोड़ में, आपको पैसा आ रहा था, 3 साल पहले वहाँ जा रहा था आदमी, तो क्या आप 7 किलोमीटर में सुरक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जनता को सुरक्षा नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिल रही। अभी अनंत अंबानी के महीने भर शादी चली है, पूरी जेट सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, पूरा जितना भी है मैन कमांडो होते हैं ब्लैक वाले, जिनके मैं नाम भी लेने नहीं आते, वैसे कमांडो पूरी उनकी सुरक्षा में लगे थे। मुझे लग रहा है जैसे सारा आतंकवाद का हमला वही होने वाला था उनकी शादी में। कोई बात नहीं, देखो भाई देश के वीआईपी आदमी है, ठीक है, सुरक्षा देना अच्छी बात है, लेकिन जो देश के जो नागरिक यहाँ से कश्मीर घूमने गए थे, पहलगाम गए थे, वो देश के नागरिक नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? उनके पीछे परिवार वाले नहीं है? एक 7 साल का बच्चा जो सरकार खुद की आलोचना नहीं कर पा रही है, एक 7 साल का बच्चा जिसका पिताजी जो है शहीद हो गया, उसका बच्चा कह रहा है कि वहां पर कोई फौजी नहीं था, कोई मिलिट्री फोर्स नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। कम से कम 7 साल के बच्चे से तो सीखिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। एक बच्चा इस तरह की